प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसी छोटी सी प्रक्रिया पर विचार करेंगे जिसे आजकल ज़्यादातर आज के ज़माने में लोग भूलते जा रहे हैं और जो हमें भगवान से प्रेम दिला सकती है। और भगवान से प्रेम को शास्त्रों में भक्ति कहते हैं, और वो है भोजन को भगवान के समर्पित करके खाना, अर्थात भगवान को भोग लगा करके भोजन प्राप्त करना। देखो, वैसे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई भगवान को हम क्या भोजन कराएंगे, वो तो सबको भोजन कराते हैं, ये तो सब फालतू की बातें हैं। लेकिन एक संत से इस बारे में मिली हुई जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। वास्तव में तथ्य उन्होंने जो दिए बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने कहा क्यों न इस बात को आपको बताऊं। देखो, वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान की वस्तु को भगवान को समर्पित करके खाएं या पहने तो वो प्रसाद हो जाता है। इसको समझाने के लिए एक संत ने उदाहरण दिया था, उसको मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बताया कि एक पिता या अर्थात कोई एक व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र हैं और वो बाज़ार से कोई वस्तु लेकर के आया है। मान लो वो सेब लाया है और उसने एक एक सेब अपने सभी यानी 4 पुत्रों को दे दी है, कहा है बेटे खाओ। तो सब ने उनको साफ करके मसाला लगा करके खाना चालू कर दिया। लेकिन उनमें से एक पुत्र, उसने क्या किया कि पहले साफ करके प्लेट में और उससे कहा पिताजी लो खाओ। तो आप पहले खाओ पिताजी। तो पिता ने कहा नहीं बेटे तू खा, मैं तो खा लिया। भाई नहीं आप पहले खाओ। और उसको आग्रह करके, विनती करके, निवेदन करके अपने पिताजी को उसमें से एक टुकड़ा खिला दिया। तो आप कल्पना करो कि उन 4 में से जो 3 जैसे थे कि उन्होंने अपने आप खा लिया और एक ने पिताजी को भोग लगा दिया, तो क्या पिता के दिल में उसके लिए प्रेम उनकी अपेक्षा अधिक नहीं होगा? हालांकि पिता का प्रेम तो सभी पर बराबर है, लेकिन जो पिता की लाई हुई वस्तु को पिता को समर्पित करके उसको भोग लगा करके खा रहा है, तो वह चीज़, वह प्रक्रिया पिता को अधिक पसंद आएगी और वो उसको प्रेम अधिक देगी, ज़बरदस्ती देगी। इसी तरह से हम जब भगवान को कोई वस्तु समर्पित करके भोग लगा करके और उसे हम बाद में पाएं, तो वो वास्तव में हमें भगवान की तरफ ले जाएगी। भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे और भगवान की प्रसन्नता का मतलब होता है भक्ति। और भगवान जब प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जीवन अधिक आनंदित रहेगा। कहने का मतलब है कि भगवान सभी से समान प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान से विशेष प्रेम करते हैं तो भगवान को भी उनसे विशेष प्रेम करना पड़ता है। जैसे उस पिता के 3 पुत्र उनसे या 4 पुत्रों से पिता तो बराबर प्रेम करता है, लेकिन जब एक पुत्र उनमें से स्पेशली अपने पिता को ज़्यादा आग्रह करके अर्थात उनको भोग लगा करके खाता है, तो पिता उस पुत्र से अधिक प्रसन्न होता है। इसी बात से ये बातें जो शास्त्रों में आती हैं कि भाई भोग लगा के खाना चाहिए, प्रसाद हो जाता है, ये बात मेरे को जची और मैंने आपको बताई। इसलिए हो सके तो आप भी आज से भोग लगाना शुरू करें। इस बारे में जब राम जी जंगल में गए थे तो एक संत के पास रुके थे, तो उनसे पूछा था कि भाई मैं कहाँ रहूं।
तो उन्होंने बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी कि ऐसा हो, उसके ऊपर दिल में रहो, आप तो ऐसे रहो। तो उनमें से एक बात ये भी बताई थी, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, जो तुम्हें निवेदन करके यानी भोग लगा करके भोजन करते हैं उनके घर में भी यानी उनके दिल में भी रहो। तो कहने का मतलब ये है, और हमारे शास्त्रों में भोग लगाने के लिए त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आदि मंत्र पाए जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ही अगर हम भगवान को भोग लगा करके किसी वस्तु को उपयोग में लाएँ तो उससे हमें भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी और हमारे जीवन में आनंद ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए हम क्यों ना आज से ही भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएँ। भोग आप कहीं भी लगा सकते हैं, मूर्ति है तो उस पर लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे ही भगवान तो सर्वत्र हैं। आप ऐसी विचारधारा है तो आप किसी वस्तु को भगवान को प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही पहले मिले, तुम आप प्राप्त करो, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है, ऐसे करके। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र ही बोलें कि साहब त्वदीयम वस्तु गोविंद है तुभ्यमेव समर्पये आदि। ये इस मंत्र का अर्थ भी यही है कि हे भगवान, आपकी ही ये वस्तु है और आपके सम्मुख रखी है, इसे आप ग्रहण करो। तो ऐसे आप हिंदी में भी या अपनी अपनी भाषा में भी बोल करके भगवान से वस्तु को निवेदन करके अर्थात भोग लगा करके प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी और आप आनंदित रहेंगे। तो इस बार छोटी सी बात पर आप ध्यान दें और आनंदित रहें, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। ओम बोलो।